+2 और -2 y के दो वैल्यूज आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा और ये क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे ए सेट है, यहाँ पे बी सेट है। सपोज मैंने यहाँ पे दोस्तों आज हम फंक्शन लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये लेसन भी आप कवर करोगे। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेट्स एंड रिलेशन वाला लेसन दोस्तों मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों फंक्शन लेसन में जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आपको वो बेसिक चीजें समझ गई तो आपको तुरंत फंक्शन समझ में आने लगेगा। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस सेट में, यहाँ पे ए सेट है, यहाँ पे बी सेट है। सपोज मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिया 1 2 3 और यहाँ पे मैंने लिया ए बी सी। हाँ, सपोज 1 को मैंने सी के साथ मैंने क्या किया, मैप किया, और 2 को मैंने ए के साथ मैप किया और 3 को मैंने बी के साथ मैप किया। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये चेक करना है, कभी भी अगर आपको किसी भी फंक्शन को चेक करना है तो आपको ये चेक करना है कि इसके अंदर जितने भी लोग हैं सभी के सभी लोग इंगेज हैं कि नहीं है। 1 इंगेज है, यस। 2 इंगेज है, यस। 3 इंगेज है, यस। कोई भी सिंगल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बचा हुआ रहना चाहिए, सबके सब रिलेशनशिप में होने चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी आपको बचा हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। तो पहला कंडीशन आपको कभी भी चेक करते टाइम ये चेक करना है। कंडीशन नंबर सेकंड, यहां पे कोई भी डबल रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए दोस्तों। मतलब यहां पे जैसे ये देखो, ये अब देखो यहाँ पे ये देखो 1 एक ही यहां से देखो एक ही लाइन गई है, मतलब एक ही रिलेशनशिप में, यहां से भी एक ही लाइन है, यहां से भी एक ही लाइन है, मतलब सभी के सभी एक ही रिलेशनशिप में। अब मुझे ये बोलो कि सर क्या इसमें से अगर कोई डबल रिलेशनशिप में रहा तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों। यहां पे कोई डबल रहे, ट्रिपल रहे, चौपल रहे, पचपल रहे, अपने को कोई मतलब नहीं है, बस यहां से मतलब है। सर यहां पे कोई सिंगल रहा तो अपने को उसका दुख नहीं देखना है, दुख बस यहां वालों का देखना है। अगर समझो यहां पे कोई एक और टर्म रहता तो अब चेक करो, पहला कंडीशन मैंने क्या बोला है, पहला कंडीशन ये है कि सबके सब रिलेशनशिप में है कि नहीं, यस ये भी है, ये भी है, ये भी है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कंडीशन नंबर सेकंड, सभी के सभी एक ही रिलेशनशिप में होने चाहिए, दो दो में नहीं होने चाहिए। 1 एक ही लाइन गई है, 2 एक ही लाइन गई, एक ही लाइन गई है, मतलब हाँ है। दोनों कंडीशन दोस्तों सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये जो दिया है ये हमारा क्या है दोस्तों, फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे देखो ये बताऊं और मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4 और यहां पे लिखा ए बी सी डी ई। इन केस मैंने 1 को इसके साथ लिया, इसको इसके साथ लिया और इसको इसके साथ लिया और मैंने 4 को नहीं लिया, बताओ ये फंक्शन है? आप खुद बोलोगे सर ये फंक्शन नहीं है, पहला कंडीशन ही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ऐसे ही आपको फटाफट चेक करना है और ऐसे ही आपको फटाफट पहचानना है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको फंक्शन वाला पार्ट बहुत सिंपल लग रहा होगा। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। देखो पहला जो दिया है हमें, यहाँ पे अगर आप पहले वाले पार्ट को अगर आप देखोगे, देखो 2 जो है इंगेज है, पहले यहाँ पे देख लो सबके सब इंगेज है, यस इंगेज है, कोई डबल इंगेज तो नहीं है, यस ये एक ही है, ये भी एक ही लाइन गया, एक ही लाइन गया, एक ही लाइन। यहां पे क्या हो रहा है मुझे नहीं देखना है, यहाँ पे देखो ये दो लोग बाकी है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इंगेज या तो असाइन यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए असाइन यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एवरी एलिमेंट, ये जो अंदर पार्ट होता है उसको हम उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए असाइन यूनिक एलिमेंट तो दोस्तों यहां पे आपने लिख दिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए असाइन यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। आप ऐसा लिख सकते हो, या तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, वहां पे आप मैप भी लिख सकते हो, मैप ईच यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो यहां पे हम इसे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द गिवन रिलेशंस आर फंक्शन। तो पहला आप लिख दोगे गिवन रिलेशन इज फंक्शन, पहला पार्ट हो गया। यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये पहला वाला क्या है, फंक्शन है। ये सेकेंड वाले को चेक करते हैं, यहाँ पे आप चेक करो, देखो पी वाले को आप चेक करो, यस इंगेज है, ये भी इंगेज है, ये भी इंगेज है, यस। बट अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो सिंगल रिलेशनशिप में ये भी है, ये देखो यहाँ पे दोस्तों डबल रिलेशनशिप में, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एलिमेंट आर ऑफ सेट बी हैज 2 इमेज। तो वहां पे आप क्या लिखोगे, एलिमेंट आर ऑफ सेट ए हैज 2 इमेज इन सेट बी एंड देयरफॉर
द गिवन फंक्शन इज, द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। बस ऐसा एक मस्त वाला लाइन लिखो, ये वाला भी पार्ट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो यहां पे पहले ही देख के मुझे समझ में आ रहा है कि -2 का कोई इमेज नहीं है, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि -2 एलिमेंट -2 ऑफ सेट ए हैज नो इमेज एंड देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। हो गया मस्त, आपको तुरंत बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी उसी तरह का क्वेश्चन है। देखो यहां पे हमें कुछ दिया है, ए हमें दिया है, ए का वैल्यू कितना है 1 2 3 4। यस हमें बी दिया है, बी का वैल्यू कितना है -1 0 1 2 3। अब देखो यहाँ पे, और हमें यहाँ पे नीचे कुछ कंडीशंस पूछा है कि बताओ कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं फंक्शन। पहला हमें क्या दिया है दोस्तों 1,0, फिर क्या दिया है दोस्तों 3,3, फिर क्या दिया है 2,-1, फिर क्या दिया है 4,1, फिर क्या दिया है दोस्तों 2,2। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरह से जो भी आपको वैल्यूज दिए आप बना सकते हो। इन्होंने यहाँ पे वैल्यूज क्या दिया 1 2 3 4, ये सेट ए के वैल्यूज हैं। सेट बी का वैल्यूज क्या है -1 0 1 2 3। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग 1 का रिलेशनशिप किसके साथ है 0 के साथ है, 3 का किसके साथ है दोस्तों 3 के साथ है, 2 का किसके साथ है दोस्तों -1 के साथ है, 4 का किसके साथ है दोस्तों 1 के साथ है, 2 का किसके साथ है दोस्तों, फिर से देखो ये 2 का किसके साथ है दोस्तों 2 के साथ है। अब आपने ऐसा डायग्राम बनाया तो आप तुरंत मुझे आंसर बता सकते हो, बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है। दोस्तों सबसे पहले सभी के सभी इंगेज हैं, यस। दूसरा यहां पे अगर आप 2 देखोगे तो 2 के 2 इमेज दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो यहां पे आप लिख सकते हो 2 ऑफ सेट ए हैज 2 इमेज एंड देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब दोस्तों चलते हैं इसी में, अगर नेक्स्ट आगे है क्या क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे मुझे आगे ही सॉल्व करना होगा इसे। देखो दोस्तों ये वाला अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सेम ऐसी पहले यहाँ पे क्या करोगे 1 2 3 4, ए का जो भी था यहाँ पे देखो -1 0 1 2 3। अब यहाँ पे आपने ले लिया। अब देखो दोस्तों ये वाला मैं सॉल्व करो, प्लीज ध्यान देना ये वाला। अब यहाँ पे 1 का रिलेशनशिप दोस्तों किसके साथ है 2 के साथ है, 2 का किसके साथ है दोस्तों -1 के साथ है, 3 का किसके साथ है दोस्तों 1 के साथ है, 4 का किसके साथ है दोस्तों 3 के साथ है। बताओ फंक्शन है कि नहीं है। आप ऐसा डायग्राम बनाओगे तुरंत आपको पता चल जाएगा, तो बताओ फंक्शन है कि नहीं है। तो देखो 1 सबसे पहले सभी के सभी इंगेज हैं, यस। कोई डबल रिलेशनशिप में भी नहीं है, मतलब द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ। नीचे के 2 आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि है कि नहीं है। और यहाँ पे आपको बहुत मजा आ रहा होगा सर आपने बहुत सिंपल तरीके से बताया। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। हमें एफ ऑफ एम दिया है और यहाँ पे m² -3m + 1। हमें क्या करना है दोस्तों एफ ऑफ 0 का वैल्यू पुट करना है, मतलब यहाँ पे जहां पे भी m है आप 0 पुट कर दो। 0² 3 0 + 1, फाइनली आंसर 1 आएगा क्योंकि ये 0 पूरा हो गया +1। अब यहाँ पे क्या आएगा -3 का स्क्वायर, जहां पे m है -3 रख दो, 3 यहाँ पे भी -3 + 1। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस और +1, तो फाइनली आंसर देखोगे तो 19। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट अब आपको f ऑफ 1/2 का अगर आंसर निकालना तो जहां पे m है वहां पे आप 1/2 रख दो। तो देखो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 3 1/2 + 1, तो 1/2 का क्या आ जाएगा 1/4 3/2 + 1। अब दोस्तों मैं क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो डायरेक्ट आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम कैसे लेते हो वो भी सिखा दे रहा हूं। देखो 4 मैंने ले लिया, 2 और 4 और यहाँ 1 है, तो इसमें कॉमन वैल्यू हमें 4 मिला है। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दो, चलो हो सकता है बहुत लोग को नहीं समझे तो क्रॉस करता हूँ। 2 4 3 जा 12 और यहाँ पे 8 और ये +1 ऐसे ही है, देन -10/8 + 1। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों -5/4, दोनों को 2 से डिवाइड किया +1, तो ये -5 + 4 अपॉन 4 तो -1/4। तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों ये होने के बाद आप क्या करोगे, ये वाला वैल्यू निकालोगे f ऑफ x + 1। देखो x + 1 से आपको डरना नहीं, जहां पे m है वहां पे आप x + 1 रख दो। अब देखो यहाँ पे मैं x + 1 रख रहा हूं, यहाँ पे भी मैं x + 1 रख रहा हूं और यहाँ पे भी +1, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों x²
प्लस 2x प्लस 1। आप बोलोगे कहां से आया, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका एक्सपांशन है। तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x इंटू 1x और आगे 2, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3x प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 1। देन ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों x, ये दोनों साथ में मैंने सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 क्योंकि ये ग्रेटर नंबर है, और प्लस 1, तो फाइनली क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते थे। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट ये मैं आपको दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, x के बदले यहाँ पे क्या पुट करना है, -x। अब बहुत सारे लोग हो सकता है कि ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डर जाए, ये वाला क्वेश्चन, प्लीज ये वाले क्वेश्चन से भी हमें नहीं डरना है। चलो मैं आपके लिए सॉल्व करा देना चाहता हूं। यहाँ पे जो भी है 2f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों h, उन्होंने बोला कि h इज नॉट इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे f ऑफ 2 प्लस h, आपको इसके जगह पे सभी जगह पे आपको 2 प्लस h पुट करना है इसके जगह पे। तो देखो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस h एंड माइनस सॉरी प्लस 1। तो देखो ये जो वैल्यू था 2 प्लस h मैंने m की जगह पे पुट कर दिया। अब बीच में क्या है दोस्तों माइनस, अब ये माइनस है और दोस्तों इसके बाद माइनस रहेगा तो आपको ब्रैकेट लेना है। अब देखो यहाँ पे 2 है, मतलब जहां जहां पे m है वहां पे आपको 2 पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 1, और दोस्तों नीचे क्या आएगा h है। अब मुझे क्या करना है, इसे ही सॉल्व करना है। तो आप देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसको बस सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको एक्सपांड करो, इसको आप एक्सपांड करते टाइम क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब यहाँ पे a क्या है 2 है, b क्या है h है, प्लस b का स्क्वायर, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और ये क्या आएगा दोस्तों 3h, और यहाँ माइनस किया है समझा, ये ब्रैकेट है, एंड देन प्लस 1, ये माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या 6, और माइनस प्लस दोस्तों -1। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो नीचे आई थिंक नीचे h है, सॉरी हमने लिया नहीं, यहाँ पे भी h। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो किस तरह से आपका आंसर आएगा, प्लीज ध्यान से देखना। यहाँ पे ये कितना हो गया 4, ये क्या हो गया दोस्तों 4h, ये क्या हो गया h स्क्वायर, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 3h, ये प्लस 1 -4 प्लस 6 -1 अपॉन h। देखो ये +4 -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, -6 प्लस 6 कैंसिल हो गया, +1 -1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा h स्क्वायर। और दोस्तों ये देखो ये +4 -3 है, प्लस माइनस माइनस 3h माइनस 4h माइनस 3h कितना आएगा, h आएगा। अब यहाँ पे से हम अगर h बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा h +1, और यहाँ पे भी एक h है, ये h कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर क्या है h +1। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि आपको सभी पार्ट समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे से आप पूरे के पार्ट का प्रैक्टिस करोगे। जल्दी ही मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। लोग लगातार फंक्शन लेसन मांग रहे थे, इसलिए मैं अपने लेक्चर के बीच में जो टाइम मिला वहां से मैं आके फटाफट मैंने सोचा कि आपको क्वेश्चन दे सकूं। तो जल्दी जल्दी आप प्रैक्टिस करते रहो, ऐसी मेहनत के साथ चीजें कवर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।